नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में आप लोग जिस तरह वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हो, जिस तरह हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बगैर हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाते, सेम उसी तरह से हम पॉइंटर को भी इनिशियलाइज़ करवाते हैं, क्योंकि C++ में वेरिएबल खुद ब खुद इनिशियलाइज़ नहीं होते, सेम उसी तरह से पॉइंटर भी खुद ब खुद इनिशियलाइज़ नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज़ नहीं करवाओगे तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे होते हो उस टाइम पे पॉइंटर को इनिशियलाइज़ भी करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, सिंटैक्स दिया हुआ है, डाटा टाइप, जो भी डाटा टाइप आपने पॉइंटर की रखनी है वो लिखोगे स्टैरिक पी, स्टैरिक से पता चलेगा कि ये पॉइंटर है और पी पॉइंटर का नेम है। ठीक है, इज़ इक्वल टू एंड वेरिएबल, इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर करवा देना, उस वेरिएबल का जिसको आप लोग पॉइंटर के थ्रू पॉइंट आउट करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे एंड का जो साइन है ये रेफरेंस के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ तो वेरिएबल लाइक यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर है इंटीजर टाइप का PTR। ठीक है, उसके अंदर हमने एड्रेस रखवाना है ए वाले वेरिएबल का, तो एंड ए रखा है। इसका मतलब क्या है कि ए वेरिएबल जहाँ पे बना हुआ है पॉइंटर भी जो है वो उसी जगह पे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे उसने देखें एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर n इज़ इक्वल टू 100, एन में उसने 100 रखवाया हुआ है। ठीक है, पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर 1 P1 के अंदर उसने किसका एड्रेस दे दिया है, एन का, यानी कि एन जो है वो भी 100 उसके अंदर पड़ा हुआ है और पॉइंटर भी किस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है, इस एन वाली जगह पे ही पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, और P2 में उसने क्या रखवा दिया, नल रखवा दी, यानी कि पॉइंटर 2 जो है वो किसी जगह पे पॉइंट आउट नहीं करेगा। लाइक इसके अंदर जो P2 है इसके अंदर हमारे पास नल पड़ा हुआ है, ये किसी जगह पे भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास इंटीजर ए एक वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर उसने किसका एड्रेस स्टोर करवाया इस पॉइंटर के अंदर, जब इसको डिक्लेयर कर रहा है इसी टाइम पे उसको इनिशियलाइज़ भी करवा रहा है ए के साथ। ठीक है, अब आपने अगर इस ए के अंदर वैल्यू रखनी है, अभी ए जो है ना वो एम्प्टी पड़ा हुआ है और PTR जो है वो भी इसी जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है और इसमें लेकिन वैल्यू कोई नहीं पड़ी हुई। अब अगर आपने इसके अंदर वैल्यू रखवानी है तो हम क्या लिखेंगे, एंटर एंड इंटीजर, कि एक इंटीजर एंटर करो सी इन स्टैरिक पॉइंटर। ये स्टैरिक की बात हमने पहले भी की थी कि ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है। आप स्टैरिक पॉइंटर लिखोगे तो इसका मतलब है कि पॉइंटर जिस जगह पे पॉइंट आउट कर रहा है वैल्यू उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगी। सपोज यहाँ पे उसने 100 दिया है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू एंटर्ड स्टैरिक पॉइंटर, उसने उसको डिस्प्ले करवा दिया पॉइंटर को और 100 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन ऑन पॉइंटर। पॉइंटर के ऊपर जो ऑपरेशन हम कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। पॉइंटर जो है ना वो आम वेरिएबल की तरह काम नहीं करता, इसके ऊपर सिर्फ दो ही ऑपरेशन हो सकते हैं, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा इसके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर वगैरह इस पर परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ प्लस या माइनस आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब पॉइंटर एडिशन का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो वो ये होता है कि अगर मैं लिखती हूँ पॉइंटर पॉइंटर प्लस प्लस, इसका मतलब क्या, वैसे अगर वेरिएबल में प्लस लिखें ए प्लस प्लस तो इसका मतलब क्या होता है कि ए की वैल्यू अगर 10 है तो वो क्या हो जाए, 11 हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंटर की बात की जाए तो पॉइंटर में प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि पॉइंटर अपने आप को दो वैल्यूज़ आगे ले जाता है। लाइक अगर ये इंटीजर पॉइंटर है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मेमोरी में कितने बाइट्स लिए होंगे, इंटीजर पॉइंटर हमारे पास मेमोरी में कितने बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लिए होंगे। ठीक है, इसने 2 बाइट्स मेमोरी में लिए होंगे तो इसका मतलब ये है, इस प्लस प्लस का मतलब ये है कि ये 2 बाइट्स आगे जाएगा तो फिर इसके पास अगली वैल्यू आएगी। ठीक है, ए भी इंटीजर है तो इसने मेमोरी में कितने बाइट्स लिए होंगे, 2 बाइट्स लिए होंगे और ए की जगह पे ही पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जब आप इसमें प्लस प्लस करोगे तो ये पॉइंटर ए की बजाय कितने पॉइंट्स आगे जाएगा, 2 बाइट्स आगे जाएगा, तो देन वो अगली वैल्यू के ऊपर पॉइंट आउट कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे उसने इसको एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे देखें 4 टाइप का एक पॉइंटर है P4 के नाम से। ठीक है, अब 4 मेमोरी में 1 बाइट लेते हैं, अगर आप इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो अगर 4000 भी है तो वो किस पे चला जाएगा, 1001 एड्रेस पे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर शॉर्ट की बात की जाए P शॉर्ट तो ये मेमोरी में लेता है हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट इंट कर लो अगर इंटीजर। ठीक है, ये मेमोरी में लेता है 2 बाइट्स, तो अगर वो 2000 पे था तो उसके अंदर वो किस पे चला जाएगा, 2002 पे चला जाएगा, क्योंकि अगली वैल्यू उसको 2002 पे मिलेगी। ठीक है, इसी तरह लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है, तो वो अगर 3000 पे था तो वो किस पे चला जाएगा, 3004 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है जिसको आप लोग रीड कर लीजिएगा।
उसके बाद पॉइंटर सब्ट्रैक्शन आ जाता है। पॉइंटर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन के अपोजिट है। जहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी तो वो अपने आप को उतने बाइट्स पीछे ले आएगा, जिस हिसाब की डाटा टाइप होगी वो उस हिसाब से अपने आप को पीछे ले आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंटर्स एंड अरे। आप लोग अरे जो है आपको पता है कि अरे जो है वो एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। 0 से स्टार्ट 1 2 3 यहाँ पे सारे वेरिएबल्स कंसेक्टिव पड़े होते हैं। आपको अगर 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस पता चल जाए तो उससे फिर आप लोग अगले सारे एड्रेसेस पे जा सकते हो। तो पॉइंटर के अंदर जब भी एड्रेस रखवाया जाता है तो वो किसका रखवाते हैं, 0 इंडेक्स का रखवाते हैं। फिर वो बहुत अगले एड्रेसेस के ऊपर मूव करता जाता है, ठीक है। तो